नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एग्जाम भारत में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज जो है सर्किल की जो है वृत्त की दूसरा चैप्टर में आपके दूसरा क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इस क्लास में मेरा मकसद यही है कि जिस घर में सदियों से अंधेरा है मैं उस घर में दीपक जलाऊं। यानी कि मेरा मकसद यही है कि मैं फास्ट विद्यार्थी के साथ साथ जो मैथ में बहुत अच्छे हैं उसके साथ साथ उसको भी मैं पढ़ाऊं जो विद्यार्थी मैथ से घबरा रहे हैं, जो मैथ से नफरत करते हैं, मैं सरल भाषा में उसको भी पढ़ाऊं। तो आइए, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आइए मैं चलता हूं आपके साथ, पहली क्वेश्चन साझा करता हूं, बेसिक टू एडवांस। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा मेरे भाई। आपको जो है मैं आपको स्क्रीन पर जो है मेरे भाई आपको क्वेश्चन दिखता होगा। आइए मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता होगा। मैं जो है बोर्ड पर मैं बनाता हूँ, मुझे क्वेश्चन स्क्रीन पर नहीं दिखता है, इसीलिए मैं पेपर लेकर आया हूँ, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है। आइए मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देखते होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसका व्यास 10 सेमी है। एक वृत्त है मेरे भाई, एक वृत्त है जिसका व्यास है मेरे भाई 10 सेमी, यानी कि ये त्रिज्या हो गया मेरे भाई, और त्रिज्या की दुगनी क्या होता है, व्यास होता है मेरे भाई। तो इसकी लंबाई है मेरे भाई कितना, 10 सेमी है मेरे भाई। यानी कि व्यास की मैं बात करूं तो व्यास कितना है, व्यास है 10 सेमी, यानी कि व्यास है 10 सेमी, यानी कि 2r का मान है 10 सेमी मेरे भाई। 10 सेमी कितना है, यानी 2r का मान है, यानी दुनी त्रिज्या जो होता है मेरे भाई इसका मान है 10 सेमी, यानी कि ये 5 है और ये 5 है। आप समझ गए होंगे त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है इस वीडियो के माध्यम से मेरे भाई। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको जो है व्यास हो गया मेरे भाई। इसी की आधी की बात करूँ, केंद्र बिंदु से आधी त्रिज्या, इस केंद्र बिंदु से आधी त्रिज्या। तो मेरे भाई क्वेश्चन कर रहा है, अगर वृत्त की जो है मेरे भाई व्यास 10 सेमी है तो त्रिज्या क्या होगा। आप सभी जानते हैं, अगर 2r का मान ही मेरे भाई 10 सेमी है तो r का मान कितना हो जाएगा, 5 सेमी हो जाएगा मेरे भाई। यही आंसर हो गया मेरे भाई, यही आंसर हो गया। दोस्तों, मैं सरल भाषा में बहुत छोटी सी क्वेश्चन में आपको साझा किया हूँ, और ये नहीं मानिएगा कि सर सरल क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, मेरा पहले ही मैं बोल दिया हूँ, मेरा यही वादा है कि जिस घर में सदियों से अंधेरा है उस घर में मुझे दीपक जलाना है। इसलिए मैथ से जो नफरत करते हैं उसे भी इंटरेस्ट जगाना है। इसीलिए आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा। बेसिक टू एडवांस, यानी ये छोटी सी क्वेश्चन है, मगर मैं एडवांस तक चलूंगा, वहां तक चलूंगा जिसका आप आशा करते होंगे। आपको स्क्रीन में क्वेश्चन जरूर दिखता होगा। आइए मैं चलता हूं आपके साथ, दूसरी क्वेश्चन साझा करता हूं। इसको थोड़ा सा मिटा ले। दोस्तों, आपको जो है दूसरी क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। मुझे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई नहीं देता है, इसीलिए मैं पेपर लिया हूं। दूसरी क्वेश्चन यह है मेरा कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे भाई मान लीजिए ये वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या अगर 14 सेमी है मेरे भाई, इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा। एरिया की मैं बात करूं, वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है मेरे भाई, पाई r स्क्वायर। तो मैं बात करूं पाई का मान कितना होता है मेरे भाई, 22/7 होता है। आप सभी जानते होंगे, पाई का मान अगर नहीं है याद तो आप इसको याद कर सकते हैं। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। तो आप पाई का मान बैठा सकते हैं। अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है आपको, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई r स्क्वायर, यानी कि पाई का मान हो जाएगा मेरे भाई 22/7 गुना r का मान आप सभी देखते हैं, केंद्र बिंदु से लेकर के परिधि तक की जो यहाँ तक की लंबाई है यही त्रिज्या हो गया मेरे भाई। तो त्रिज्या कितनी है, 14 है। तो 7 दूनी 14, यानी कि 44 गुना 14 कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसका यानी कैलकुलेशन कीजिए आप।
44 गुना 14 कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन करके बताइए। इसका हो जाएगा मेरे भाई इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व यानी कि आपको आसान तरह से समझ में आ गया होगा। पहले में वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी को बताएं पाई स्क्वायर होता है, उसके बाद पाई का मान बताएं 22/7 होता है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है तो वहाँ पाई का मान बैठा दिए। उसके बाद आर स्क्वायर यानी 2r स्क्वायर होता है, यानी इसका मतलब हुआ 2r यानी 14 गुना 14 गुना करने के बाद 44 और उसके बाद 14 यानी कि 7 से इसको उड़ाएं तो 2 और 14 दूनी 28 यानी कि 14 दूनी 28, यानी कि 2 से 22 को गुना किए 44 हो गया, 14 के यानी कि मल्टीपल करने के बाद 6 से 16 हो गया। इसको आप मैं आशा करूंगा समझ में आ गया होगा। आइए मैं चलता हूं आपके साथ तीसरी क्वेश्चन साझा करता हूं मेरे भाई। तीसरी क्वेश्चन इससे भी ज्यादा जबरदस्त है। आपको मैं स्क्रीन पर आइए थोड़ा मिटा लेता हूं, उसके बाद मैं तीसरी क्वेश्चन साझा करूंगा आपके साथ। दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। मैं आता हूं, चौथी क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो वृत्त की परिधि क्या होता है। मेरे भाई अगर एक वृत्त है, यहाँ पे एक वृत्त है, ये वृत्त की त्रिज्या की मैं बात करूं, वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेमी है, ये परिधि कल की क्लास में आपको बताया गया था, यही है परिधि मेरे भाई। ये लंबाई आकृति जो है यही परिधि है, केंद्र बिंदु से जो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ ये घेरवा, इसी को कहा जाता है परिधि। यहाँ इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई आपको मांग रहा है। वृत्त की त्रिज्या आपको 7 सेमी दिया गया है। वृत्त की परिधि की मैं बात करूँ तो वृत्त की परिधि क्या होता है, परिधि बराबर सूत्र होता है मेरे भाई, आप सभी जानते हैं परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr, यानी कि 2 गुना 22 का मान यानी पाई का मान आप सभी को बताया गया है कि 22/7 होता है, और आर का मान आप सभी को दिया हुआ है 7 सेमी, यानी कि 7 और 7 कट गया, आंसर हो जाएगा मेरे भाई 2 गुना 22, आंसर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। इसको आप याद कर, मैं आशा करूंगा ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि वृत्त की परिधि का सूत्र यही 2πr होता है, उसके बाद 2 दिए, उसके बाद यानी कि पाई का मान बैठाए, उसके बाद आर का मान 7 बैठाए, और ये निकल के कैलकुलेशन करने के बाद 44 सेंटीमीटर आया, यानी कि इसका मान जो है मेरे भाई कितना आया परिधि का 44 सेंटीमीटर, यानी 44 सेंटीमीटर। और चलता हूँ मैं अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई, और इस थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद अगली क्वेश्चन साझा करूंगा। दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन 5वीं नंबर क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिखता होगा, मुझे स्क्रीन पर चूंकि दिखता नहीं इसलिए मैं क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन है कि 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों पहले मैं एक वृत्त का आपको आकृति दिखा देता हूँ। वृत्त की जो है परिधि यानी कि ये वाला भाग जो है मेरे भाई वृत्त का 44 सेंटीमीटर है, 44 सेंटीमीटर है, यानी वृत्त की परिधि दिया हुआ है। वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, वृत्त की परिधि मेरे भाई दिया हुआ है, वृत्त की परिधि दिया हुआ है मेरे भाई 2πr। तो मेरे भाई यहाँ से आपको मेरे परिधि की इस फार्मूला से मेरे भाई आर की मान निकाल लेता हूँ, यानी कि वृत्त की त्रिज्या मान निकाल लेता हूँ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी में निकाल लेता हूँ इस फार्मूला से। उसके बाद क्षेत्रफल वाले फार्मूला लगा करके उसके क्षेत्रफल वृत्त का निकाल लूंगा मैं। आइए मैं बात करता हूँ वृत्त का परिधि कितना है, 2πr है, तो 2 और पाई का मान आप सभी जानते हैं 22/7 होता है मेरे भाई, और आर तो मुझे निकालनी है, आर नहीं दिया हुआ है, और वृत्त की परिधि दिया हुआ है कितना 44 सेंटीमीटर, आप सभी जानते हैं इस चीज़ों को। तो ये 22 से काट दिया 2 और 2 कट गया, यानी कि आर बराबर हो जाएगा मेरे कितना, आर बराबर हो जाएगा 7। और वृत्त का क्षेत्रफल अब निकालना है, तो वृत्त की क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरे भाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, कितना होता है मेरे भाई πr स्क्वायर होता है मेरे भाई। तो पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर मुझे पता हो गया यहाँ से, तो 7 गुना 7 यानी 1 से 1 7 कट गया मेरे भाई। उसके बाद 22
22 गुना 7 हो जाएगा 154 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे भाई। इसका आंसर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मैं आशा करूंगा ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ये आर निकालने पहले 7, उसके वृत्त की परिधि दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकाले 154 है। आर निकाले सबसे पहले, मुझे परिधि के द्वारा आर निकल गया। आर निकालने के बाद जस्ट वृत्त के क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला लगाने के बाद मैं क्षेत्रफल को निकाल लिया। जस्ट मैं चलता हूँ आपके साथ, छठी क्वेश्चन आपके साथ में साझा करता हूँ मेरे भाई। ये क्वेश्चन तो और इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, उसके बाद छठी क्वेश्चन। दोस्तों आपको छठी क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखता होगा, मुझे पेपर में दिखाई दे रहा है। छठी क्वेश्चन है, 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का वर्गाकार एक खेल का मैदान बना है, तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन का रहा है, आप सभी स्क्रीन पर देखते होंगे, क्वेश्चन का रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन का रहा है यहाँ पे एक वृत्त है, मेरे भाई ये मान लीजिए आपका वृत्त यानी कि वृत्त है, और वृत्त के अंदर एक वर्गाकार मैदान है, और इस मैदान का जो है मेरे भाई, और इस वृत्त की मैं बात करूँ, इसका व्यास दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। मेरे भाई इस वृत्त का जो है, इस वृत्त का व्यास 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसी वृत्त का व्यास हो जाएगा वर्ग का जो है विकर्ण। आप देख सकते हैं वर्ग का अधिकतम लंबाई, वर्ग की जो है विकर्ण की अधिकतम लंबाई वृत्त का व्यास है। यहाँ देख सकते हैं जो वृत्त का जो है मेरे भाई, जो वृत्त का व्यास है 80 सेंटीमीटर, यही वर्ग का विकर्ण है, वही वर्ग का विकर्ण का लंबाई है, विकर्ण का लंबाई है मेरे भाई, ये विकर्ण का लंबाई है, यानी कि दोनों बराबर है, ये दोनों जो है मेरे भाई बराबर है। तो आप मान सकते हैं कि वर्ग का ये विकर्ण है मेरे भाई, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण मान सकते हैं आप 80 सेंटीमीटर। और वर्ग का विकर्ण की मैं बात करूँ कि वर्ग ये है मेरे भाई, वर्गाकार मैदान की विकर्ण 80 सेंटीमीटर हो गया। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा। तो मेरे भाई 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो भुजा निकल जाएगा कितना, आपको भुजा निकल जाएगा 80/2, और निकालना क्या है, खेल मैदान का क्षेत्रफल। तो मेरे भाई अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगा मैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद खेल मैदान का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि वही बोल रहा है यहाँ पे। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई भुजा स्क्वायर, भुजा गुना भुजा। तो भुजा कितना है मेरे भाई 80/√2 गुना 80/√2। मेरे भाई एक √2 गुना करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे 40 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर। इस खेल मैदान का जो मेरे भाई एरिया हो जाएगा, इस खेल मैदान का एरिया हो जाएगा। तो यही आंसर निकल जाएगा मेरे भाई, यही आंसर निकल जाएगा। दोस्तों मैं ऐसा आशा करूंगा जो मैं जो आपको बताया हूं ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं आज 6 क्वेश्चन आपके साथ साझा किया हूं। अगली क्लास मेरे सर्किल की और होगा, उसमें इससे भी एडवांस क्वेश्चन, इसे थोड़ा सा हार्ड लेके चलूंगा। आज छोटी सी क्वेश्चन थोड़ा सरल में बताऊँ। आज मेरा जो है कल थ्योरी क्लास था, आज मैं दूसरी क्लास ले रहा हूँ क्वेश्चन का, MCQ का, जो कि छोटी सी 6 क्वेश्चन में सरल भाषा में छोटी क्वेश्चन में साझा किया हूँ। मैं ऐसा आशा जरूर करूँगा आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर समझ में आ गया होगा तो मैं तो आशा करूँगा आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा आप मेरे चैनल पे, मैं ज़रूर उसका मैं जवाब दूंगा, रिप्लाई दूंगा, और मैं ज़रूर इस तरह मैं पढ़ाऊँगा कि ज़रूर आपको समझ में आएगा। यहीं पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।